तो दिया है क्या कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा करती है। इससे क्या करना है? समांतर माध्य पद विचलन, कौन सी विधि? पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना। तो सबसे पहले दिया है पहला क्या है? वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान दिया है बारंबारता दिया है 5, 12, 25, 10, 5, 12, 25, कहीं गलती है क्या? 5, 12, 25, 10, 8, 10, 8। ठीक, ये आपका नाम। ठीक, अब इसमें जो है ये दिया है आपका वर्ग अंतराल। क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपने दिया है बारंबारता। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मध्यमान निकालने के लिए हम जो कार्य करते हैं, दोनों राशियों को जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद जैसे 0 प्लस 10 बटे 2 बराबर आया कितना? 10 बटे 2 बराबर 5 आ गया 5। अब जब 5 आया तो यहाँ पे जो मध्यमान होगा उसका 5। इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे। 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे 2 कितना आया? 15। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि दोनों में जो अंतर आ रहा है 10 का अंतर आ रहा है। तो 5, 10, 15, फिर 15, 10, 25, फिर 25, 10, 35, फिर 35, 10, 45। अब जब मान निकालेंगे, अब इसमें जो निकालना है पद विचलन। क्या निकालना है? विचलन निकालना है। विचलन आई मान लेते हैं। 20 की संख्या को गोला लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? गोला। अब 25 में से कितना घटाएंगे? 5, क्योंकि 25 की संख्या बड़ी है और 5 की संख्या छोटी है। जब 25 की संख्या बड़ी है, 5 की संख्या छोटी है, तो 25 में से जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -20। ये 5 माइनस 25 बराबर -20। उसी तरह से फिर जब अगला निकालेंगे 25, पहले है -15 माइनस 25 बराबर कितना आएगा? -10। इसमें -10। अब 25 में से जब 25 घटाएंगे इसका मान आएगा 0। अब 25 में से जब 35 घटाएंगे तो इसको लिखेंगे क्या? 35 माइनस 25, क्योंकि 35 संख्या बड़ी है, 25 संख्या छोटी है, इसलिए आएगा उत्तर प्लस 10 आएगा। फिर प्लस कितना आएगा? 20। अब इधर आएंगे, इस बारंबारता को इसको जोड़ लेंगे क्या? 12, 5, 17, 17, 10, 27, 27, 10, 37, 37, 5, 42, 42, 10, 52, 52, 8, 60। इसका मान 60। अब इसमें हम क्या करेंगे? जब अगला स्टेप जब बनाएंगे इस टेबल में, ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा या इंटू आई। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20। ये हो जाएगा 20 पंचे 100। लेकिन किसमें आएगा? क्योंकि संख्या माइनस है। फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 120 माइनस 120 हो जाएगा।
25 को तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है, 10 का मान 100 हो जाएगा। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 अट्ठे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 7 140, 20 अट्ठे 160। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस संख्या को दोनों अलग बोल लेंगे, इस संख्या को दोनों अलग बोल लेंगे। तो क्या 100 प्लस 120 माइनस 220 होगा। 100 प्लस 160 माइनस प्लस 260 होगा। ठीक, माइनस का मान आया 100 प्लस 120 माइनस 220, 100 प्लस 160 प्लस 260। अब ध्यान से देखिए, 260 वाली संख्या बड़ी है, 220 की संख्या छोटी है। जब यहाँ पे 260 माइनस 220 घटाएं, कितना बचेगा, 40। प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, प्लस में, प्लस 40 काटेंगे। अब जो फार्मूला बनाएंगे मात्रा विचलन, सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा, ये इसका फार्मूला होता है। एक किसको मानेंगे, जो हम गोला लगाए, गोला किस पे लगाए, 25 पे। तो बार x बराबर 25 प्लस, ये ध्यान दीजिए 40 किस में आया, प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ रखेंगे प्लस तो पहले से है 40 बटे यह का मान 60, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 क्या है, तो 25 प्लस 2 बटे 3, 2 बटे 3। अब इसमें जाएगा नहीं, करेंगे क्या, यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 भागे 2, पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 बढ़ेगा, 3 बचे 15, 3 6 18, 2 20, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, 2 20, ये बराबर लगातार जाएगा। इसी को मान लेते हैं क्या, लगभग 0.67। यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 0.67, ये मान लेंगे। जब ये इतना हो जाएगा तो अब लिखेंगे y x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25.67। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर मार्ग, किस विधि से आया, पद विचलन विधि। किस विधि से आया, पद विचलन। ये सवाल जो बोर्ड परीक्षा मान चलो कि 4 नंबर की एक सवाल आती है, आप लोग इसको सही से नोट कर ले और हल करें।